दो में भी बयां करूँ तो ना कर पाऊँ। हमारे बीच में डॉक्टर हनीश आ गए हैं, आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। सबसे पहले तो सर्वप्रथम चांदनी बहुत खूबसूरत संचालन कर रही है। मैं कुछ एक बात है, क्योंकि आज हम यहाँ काव्य कॉर्नर के तत्वाधान में इस काव्य गोष्ठी में बैठे हैं, तो मैं कुछ एक बातें जो यहाँ पे उपस्थित लोगों को नहीं पता उसके बारे में बताना चाहूँगी। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन एक विचारधारा है, विचारधारा, नैतिक विचारधारा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये एक एनजीओ है जिसको CSR एक्रीडेटेड है, और उसके साथ साथ नीति आयोग के साथ भी इसका टाइप्स और जितना भी सर्टिफिकेशंस होता है वो सब उसके पास है। बहुत ही सार्थक तरीके से, बहुत ही निश्चित तरीके से नेक नीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आप सभी का साथ हमें मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और यही कारण है कि देखिए, राजपाल दादा हमारे साथ हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष के रूप में जुड़े और तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं दादा के साथ। और जितना हम लोग उन्हें जानते जाते हैं, एक साये की तरह एक बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर महसूस होता है। ऐसे ही वीना दीदी, कुछ एक अभी हमारा जश्न जुनू होने वाला है, तो कुछ एक घोषणाएं उसमें होनी है। वो एक छोटी सी घोषणा मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि जश्न जुनू में के टाइम पे हम लोग हर साल अपने जो पद है वो रिन्यू करते हैं। तो मैंने इस बार ये फैसला लिया है कि काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की केंद्रीय समिति, केंद्र टीम में राजपाल दादा एक कार्यकारी अध्यक्ष की तरह रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और मैं संस्थापिका हूँ और उनकी छोटी गुड़िया की तरह ही हूँ, तो जैसा जैसा वो मुझे उंगली पकड़ के चलाएंगे वैसा वैसा मैं चलती जाऊँगी। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास वीना दीदी मौजूद हैं। वीना दीदी के लिए भी एक घोषणा करना चाहूँगी कि अब हरियाणा, पहले वो उपाध्यक्ष के रूप में हम लोगों के साथ हरियाणा काव्य कॉर्नर फाउंडेशन को संभाल रही थी, और अब वो काव्य कॉर्नर हरियाणा की अध्यक्ष के रूप में संभाल रही थी। और एक और घोषणा के रो तो फिर सबको पता ही है, हमारे साथ लोकेश, डॉक्टर लोकेश यहाँ पे उपलब्ध बैठे हुए हैं, और मैं तो भैया कहती हूँ, तो क्योंकि सर कहती हूँ कभी तो गुस्सा हो जाते हैं कि आप सर मत कहा कीजिए। तो डॉक्टर लोकेश जो है पूरे नेशनल टीम में ही साइंस विंग के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष हैं। मुझे कुछ घोषणाएं थी, और एक घोषणा और करती हूँ कि हर साल कुछ एक अवार्ड्स हम लोग, अभी जश्न जुनू में बहुत सारे अवार्ड्स हम लोग देते हैं, क्योंकि साल भर का एक वो दिन होता है, हमारा एनुअल फंक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पे हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बारी जो है साहित्य, एकलव्य साहित्य सम्मान दिया जाता है हर साल। कुछ एक कैटेगरीज होती हैं, इस बार एक साहित्य, एकलव्य साहित्य सम्मान हमारे बीच उपस्थित हैं राजपाल। छोटी छोटी कोशिशें एक गुड़िया की मेरे लिए गुरु तुल्य हैं। तो बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं, और मैं सच बताऊं कि अगर दादा हमारे साथ ना खड़े हों तो शायद कहीं वो एक रीढ़ की हड्डी आज संस्था की बन चुके हैं, और वो समय के साथ ही जैसे कि आज सोच रहे होंगे कि भाई आज ये साइंस का क्या मतलब, हमेशा हर एक गोष्ठी में, हर एक जगह पर ये सामाजिक सरोकार घुसा देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, किसी भी देश की, तो आई पर्सनली बिलीव कि जब किसी देश की जो प्रोग्रेस होती है, द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन इज गवर्न्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिस देश में विज्ञान को महत्वता दी जाती है, आप ये देखिएगा वो देश हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। बिल्कुल। तो ये कला, संस्कृति, साहित्य हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं, और जब हम जड़ों से जुड़े हुए हैं और उसके बाद अगर साइंस को भी अपना लें तो उससे बेहतर तो मेरे नहीं समझती कि कुछ भी हो सकता है। तो साइंस में जुड़ने का यही था कि भाई वो साइंस अगर मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से बात करूँ तो साइंस हमें हमारी वेल्थ क्रिएशन करती है, एक सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, इकोनॉमी को ग्रोथ करती है। किस चीज़ से, जिस चीज़ से हम सोच सकते हैं, हर तरीके से साइंस जुड़ी हुई है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पर हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए काम कर रही है। तो उसी के साथ हम लोग कहते हैं कि कल्चर का भी एनहांसमेंट हो रहा है, क्योंकि हम इतने सारे कार्यक्रम, हम आर्ट एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, हम डांस को, नृत्य को, सारी कलाओं को
चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो नाट्य हो, हर एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आर्ट एग्जीबिशंस लगाते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं। पर उसके साथ अगर कोई सामाजिक सोचते ये मेंटल हेल्थ क्यों, या किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज हम क्यों उठा रहे हैं। हम लोगों ने कंबल बांटे, हम लोगों ने मास्क बांटे, ड्यूरिंग कोरोना हमने बहुत सारा काम किया। उसके बाद अब ये पिछली गोष्ठी में भी हमने मेंटल हेल्थ डे बनाया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया। हर एक जहाँ पे देखिए मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो लोग एक जगह एकत्रित, एक जगह संगठित ही नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे मेंटल हेल्थ का नाम आती नहीं, क्या पागल है क्या, मतलब क्यों मेंटल हेल्थ मतलब पागलपन, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे आपको बुखार आता है, बाकी मेंटल हेल्थ में भी आपको कभी आप डिप्रेस्ड भी होते हो। अभी कोविड में तो इतने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कितनी सारी चीज़ें हुई, सुशांत सिंह। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो ये ऐसे मौके हमने बस ये सुझाव किया कि क्यों नहीं अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि एकमात्र चीज़ जिससे हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, वो एकमात्र चीज़ है जब हम इसके बारे में खुल के बात कर सकें। हम इसे सोशल स्टिग्मा ना समझें कि भाई अच्छा उसने कहा वो डिप्रेस्ड है तो यानी वो थोड़ा पागलपन का उसका असर आ गया, सनकी हो गया आदमी। सनकी नहीं होता, वो कुछ एक क्लिनिकल चीज़ें होती हैं। अगर वो थोड़े दिन की दवाई खा लेगा, जिस तरह बुखार उतर जाता है क्रोसिन खाने से, उसी तरह कुछ एक दवाइयाँ हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सब चीज़ का इलाज संभव है, बशर्ते कि हम उसके बारे में बात करें, हम उसके बारे में जानकारी रखते हों। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मैं बीमार हूँ तो मैं इलाज क्या करवाऊँगी। तो महत्वपूर्ण है, आज अब सब लोगों की उपस्थिति में आपने डॉक्टर साहब को सुना, आपने लोकेश भैया को सुना, तो ये सिद्ध हो गया कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बुद्धिजीवी आप जैसे गुणीजन बैठे हों वहाँ पे कोई भी बात अपनी रखना व्यर्थ होगा। नहीं, मैं बहुत लोगों से स्पेशल स्कूल्स में जाती हूँ, मना करते हैं कि पूजा जी क्या करने का प्रयास कर रही हैं आप, कुछ नहीं होता है, कोई बदलना ही नहीं चाहता यहाँ पर। और विचारधारा हम लोग को तो लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। पर मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, आज आप खुद उस चीज़ से ग्रसित होकर उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कुछ नहीं बदलने वाला, बट आप प्रयास तो करो। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, 25 से 30 लोग यहाँ पर हैं। आज जो भी बातें हुई अगर आपकी थोड़े भी किसी के दिमाग में चली गई तो उसने जाके 2 लोगों को बताया, उस 2 ने अगले 2 को बताया, तो एक चेन बन गई, एक विचारधारा बन गई। आपने एक अपने लेवल पे, मुझे असंतुष्टि है कि जो हम बड़े बड़े बात करते हैं समाज को सुधारने की, हम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकते हैं कि अरे वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, पर इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट नहीं उतरेगी नीचे। कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं। हम अपने लेवल पे अगर थोड़ी छोटे प्रयास करें तो शायद ये रूपरेखा बदल सके। हम बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, विमेन हाइजीन के लिए बात करते हैं। आप भी गांव कस्बों में चले जाइए, आज भी औरतों को विमेन हाइजीन किस चिड़िया का नाम है नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? हम वो जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और आप यहाँ पे कई सारे मंचों के साथ जुड़े हुए लोग बैठे हैं जो पदाधिकारी हैं। संस्थाओं में लिखा रहता है कला संस्कृति साहित्य को समर्पित सामाजिक संस्था, ज़्यादातर जगह पर मुझे 3 साल हो गए साहित्य में, और मैं देखती हूँ कि साहित्य सामाजिक वो लिख रहे हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई संस्था, पर क्या वो सामाजिक सरोकारों के लिए कुछ भी कर रहे हैं? एक अच्छी सोसाइटी में वो बन गई, आपकी माहौल बनता है, आप जब लिख देते हैं कि हम तो भाई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। पर समाज सेवा कहाँ है? आप साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं, आप साहित्य की साधना कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ जितने भी लेखककार, जितने भी सृजनकर्ता बैठे हैं, शायद कहीं ना कहीं आप लोग एक समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। आप वो कहते हैं ना कि आपसे ही हम लिटरेचर अगर रिच हो तो किसी भी कंट्री का जो है कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं चीज़ें, पर उसके साथ और भी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी घर से इन साहित्य की खिड़कियों से निकल के थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम बुद्धिजीवी, हम सोकॉल्ड सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो साहित्यकार होते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लें तो सचमुच कुछ अंतर तो आ सकता है। तो उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए जो कुछ कार्य काव्य कॉर्नर फाउंडेशन कर रहा है। और यकीन मानिए आप सभी लोगों के समर्थन के बिना, आप लोगों के साथ के बिना हम कुछ नहीं है। मेरे सामने शिल्पी चौहान बैठी हुई है, महासचिव काव्य कॉर्नर फाउंडेशन। ये आप लोग जो रचनाएं भेजते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को कवि सम्मेलन में बुलाना और ये सब करना, संयोजिका हैं और बहुत सारे कार्य वो अकेले अपने लेवल पे करती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। टीम वर्क
वर्क किसी भी संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ मैं अगर कहूँ कि मेरा अभिन्न अंग बन चुके हैं दादा कि आज मैं कुछ भी करूँ तो मुझे याद आता है कि नहीं दादा से पूछ लूँ। मेरे हमारे सामने प्रदीप कुमार जी हैं, जितने भी आप पोस्टर देखते हैं, ये पोस्टर जितने भी आप जो कुछ भी आप तकनीकी चीज़ें देख रहे हैं वो सब प्रदीप जी का काम है। IIT से पढ़े हुए हैं, सैमसंग में जॉब करते हैं, समय नहीं है उसके बावजूद भी वो पूरा समय संस्था को दे रहे हैं। हमारे बीच में अमित चौहान जी हैं जो खुद अभी जॉब में हैं, IT के ही स्पेशलिस्ट हैं, उसके बावजूद भी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन के काम हैं, आज ये इस मंत्री से मिलना है, आज यहाँ जाना है, आज ये जाना है, उसके पास जाना है, और संस्था के बहुत सारे कार्य जो कि उनके असिस्टेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास 4 हाथ हैं। मतलब मैं एक बात मानती हूँ, ये मुझसे एक दिन पूछ रहे थे कि मैंने इनसे सबसे पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग्स रोज़ ही होती हैं, मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा आपको क्या लगता है हमारे पास कितने घंटे हैं। मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ इस मामले में। तो इन्होंने मुझसे कहा कि 24 घंटे हैं। मैंने कहा 24 घंटे सच में? मैंने कहा सोचो, आप तीनों सोचो बैठकर, क्या सच में हमारे पास 24 घंटे हैं? हर व्यक्ति को सिर्फ 24 ही घंटे मिले हैं। मैं बताना चाहूँगी कि 3 से 4 बज जाते हैं हमें रोज़ सोते, और सुबह 6 बजे शार्प 6 से 6:40 पे हम लोग उठ के बैठ जाते हैं। उठते ही काम, पूरे दिन काम, पूरी रात काम। तो मैंने इनसे कहा 24 घंटे हैं, कहाँ सही से काउंट करिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ 24 ही घंटे हैं। मैंने कहा 24 मेरे, 24 शिल्पी के, 24 तुम्हारे, 24 इनके, कितने हो गए? 96। तो हम 4 के पास 96 आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि वो 96 जो आवर्स आपके पास है आप उनका किस तरह से उपयोग करते हो, एक सेकंड, एक मिनट। आज मैं आपसे यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, हो सकता है समय की सीमा से पार हो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये महफिल आप लोगों का साथ मुझे दोबारा नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो मुझे जो कहना है मैं अपनी बात पूरी कहूँगी, आपको भूख भी लग रही होगी कोई बात नहीं, क्योंकि ज़रूरी होता है। आप अगर हमारी विचारधारा से वाकिफ नहीं है तो मैं क्या सोच के मैंने गोष्ठी का जो आयोजन क्यों किया, किस लिए किया। और ऐसे तो हमारे यहाँ हर संडे को होता था पहले, जब हम नोएडा में थे तो हर संडे, हर रविवार को इसी तरह की गोष्ठियों का आयोजन निरंतर कोविड से पहले होता रहा। पर कोविड ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। खैर, अब हम और अलग लेवल पे इस कोविड में हमने बहुत काम किया, अपने सारे पेपर वर्क को कंप्लीट किया। आज हम पूरी तरह से संपन्न हैं। आज एक ऐसा NGO है जो अपने आप में हर तरीके से परिपूर्ण है। गवर्नमेंट से बातें चल रही हैं, इवन मोदी जी का इवेंट भी हमें पिछले 6 महीने पहले कह दिया गया था कि आप कर लीजिएगा, पर मोदी जी, तो फिर ये बीच में कोविड आ गया और मैं तो बहुत बुरी वाली। और ये चंचल जी बैठी हुई हैं, देखिए ये प्यार है कि अगर मैं ज़रा सा छींक दूँ तो मेरे लिए लोग परेशान होते हैं, दुआएं मांगते हैं। फेसबुक पे, हर जगह पर, सोशल मीडिया पे इतना स्नेहशीष मुझे आप लोगों का मिल रहा है। दादा चिंता करते हैं, चंचल जी मेरे लिए दुआएं मांगती हैं, पूजा करती हैं। तो आप ही समझिए वीना दीदी का वहीं से आशीर्वाद मिल जाता है कि पूजा जल्दी ठीक हो जाओ आप। तो ये शिल्पी चौहान रात रात बैठ के मेरे पैरों की मालिश करती हैं कि भाई आप हाथ मलेंगे, जब सब लोग, मतलब ये पूरा परिवार है। और परिवार जहाँ होता है वहाँ काम बहुत गति से होता है और अच्छा काम होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। वो एक बॉन्ड होता है हमारे बीच में। तो वो एक बॉन्ड मैंने आते ही वो गर्माहट जो ना यहाँ पे इस सभागार में महसूस की, जहाँ प्रीति बैठी हुई है, जहाँ मेरी प्यारी सी ये चांदनी की सरवानी बैठी है, जहाँ निवेदिता दीदी बैठी हैं, जहाँ सीमा दीदी बैठी हैं, जहाँ पे परिणीता बैठी है, अर्चना जी बैठी हैं, आप सभी तमाम लोग बैठे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए।